अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत इबरतनाक वीडियो है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। इससे इबरत ले और अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसको इबरत का निशान बना दिया फ़िरौन बादशाह को कि सोचिए आज भी उसके हर साल उसके जो बॉडी है जिसमें रखी है उसमें चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानना कोशिश करेंगे कि आखिर हर साल चूहे इसकी बॉडी में क्यों छोड़े जाते हैं, क्या वजह है और ये अल्लाह ताला ने कितना ख़तरनाक आज़ाब दिया है इसको। ये क़यामत तक ऐसी इबरत का निशान बना रहेगा। हम सब से इसको इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है हमें। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए पहले वीडियो हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। क्या फ़िरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब और कैसे और कहाँ से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इन सब के बारे में ईसाई और यहूदी क्या सोच रखते हैं और मुसलमान क्या सोच रखते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के दरियाए नील में डूब कर मरने और उसकी लाश के बारे में हैरान कर देने वाले हकीकत बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया को कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था और उसकी बची कुची चीज़ें कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। सभी आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र डिटेल के साथ मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फ़िरौन पानी में डूबकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। मगर कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, सो आज तक सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, यह वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समुद्र ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने समुद्र के किनारे पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर दरबार के लोगों को बताया और फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबार के लोगों ने उस पर वो मसाले लगाए जिससे लाश सड़ने से महफूज रहती है। चुनांचे उन्होंने वो मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। मगर मसाला लगाते वक्त उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ वक्त तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमक की एक तह जमी रह गई थी और मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमक की उस तह को साफ़ किए बगैर ही उस पर मसाले लगा दिए। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि फ़िरौन की मसाला लगी हुई लाश भी ज़मीन के नीचे गुम हो गई। उसका नाम सिर्फ किताबों और उसकी बनाई हुई चीज़ें लोगों के जहन में रह गए। इस वाक़ये के लगभग 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फ़िरौनियों के क़िस्से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए थे और उसी सिलसिले में उस फ़िरौन का जिस्म महफूज रखने के बारे में आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने से नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरे दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर को फ़िरौन के मसाला लगी लाश की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। दोस्तों, ये चोर चीज़ें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा की जगह पर चोरी के इरादे से घूम रहा था। जब उसने खुदाई शुरू की तो उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। उसी बीच उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब लगातार खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी ममियों के साथ उसी डूबने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन ममियों को माहिर लोग काहिरा ले गए और जब उन ममियों का डिटेल के साथ जांच पड़ताल किया गया तो फ़िरौन वाली ममी पर जमी नमक की तह से साबित हो गया कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में डुबाकर बुरा अंजाम किया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाक़या था और इसकी सबूत की खोज में दुनिया भर के माहिरीन और साइंटिस्ट मिस्र की तरफ जाने लगे। अलग अलग साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने साबित कर दिया कि दूसरी सब लाशों के मुकाबले में सिर्फ
फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमक की तह जमी हुई थी। उसी सबूत के बाद उसे फिरौन की लाश बताकर म्यूजियम में रख दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि फिरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए ताकि साइंस के जरिए से उसकी मौत की वजह भी पता चल जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और उसके लिए फिरौन की मम्मी यानी उसकी लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर जाने के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस ज़माने के फ्रांसीसी सदर, खुद हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, तमाम लोगों और फौज के ऑफिसरों के साथ वेलकम यानी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी बड़े जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजियों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की कमांडरी डॉक्टर मोरिस ने की। माइक्रोस्कोप के जरिए मम्मी के तमाम अंगों का बारीकी से जांच किया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्र की धूल, नमक वगैरह अभी तक मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता है, और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, यह डॉक्टर मोरिस के लिए हैरान करने वाली बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में और भी जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस बादशाह की मौत के बारे में मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद में डिटेल के साथ दर्ज है। उसे मालूम था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक देश है। रिसर्च के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंटिस्ट था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंटिस्ट से मुलाकात की तो उस साइंटिस्ट ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 का और 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश के ऊपर मसाले लगाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक तरफ था और बहुत क्लियर था। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, मकाम और मर्तबा है और उसने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को क़यामत तक निशान इबरत बना दिया। फिरौन वो अकेला शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा और लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो उसका बढ़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको दोबारा शीशे के अंदर रखा जाता है। दोस्तों, फिरौन की लाश के बाल, आँखें बिल्कुल सही, हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत। वो लगता ही नहीं कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में फ़र्क होता है। ऐसा लगता है कि ये नई और ताज़ा लाश है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच 2000 साल का फ़र्क है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, तू फिरौन को इतनी मोहलत क्यों दे रहा है? वो तो कहता था मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये इंसान अपने लोगों में इंसाफ करता था, इसलिए मैं इसको मोहलत देता रहा। जब उसने जुल्म किया तो फिर पकड़ा। मेरे दोस्तों, फिरौन की लाश के हवाले से ईसाई और यहूदी ये सोच रखते हैं कि फिरौन पानी में डूब कर नहीं मरा था, बल्कि वो उस वक्त बच गया था और बाद में बीमार होकर मरा। और कुरान मजीद में आयत बयानात के मुताबिक मुसलमानों का यह अकीदा है कि फ़िरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में डुबाया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। मेरे दोस्तों, फ़िरौन की मम्मी नहीं बल्कि लाश है। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट के क्लिप पर, अखबार पर, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने सूखी लकड़ी की तरह मौजूद है। इबरत के लिए डॉक्टर मोरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो देखा आप लोगों ने कि अल्लाह ताला ने इसको इबरत का निशान बना दिया बादशाह फ़िरौन को। एक ऐसा बादशाह इतना जालिम जो अपने आप को खुदा ही दावा करता था और अल्लाह ताला ने जब उसको ऐसा अजाब दिया कि न तो पानी ने उसको लिया, न मछली ने खाया, न ज़मीन ने उसको लिया, किसी ने लिया। उसको इबरत का निशान बना दिया। क़यामत तक वो ऐसी इबरत का निशान बना रहेगा। और हर साल उस पर चूहे क्यों छोड़े जाते थे ये भी हमने देख लिया। तो उम्मीद है इससे इबरत लिया होगी आप लोगों ने कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने हैं, तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा और अल्लाह के रसूल भी हमसे राज़ी रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम चाहते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।